myself डॉक्टर विजेंद्र कुमार पैकरा, एमडी फिजियोलॉजी। आज हम रिफ्लेक्सेस के जो एलिसिटेशन ऑफ रिफ्लेक्स है उसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। उसके लिए ये जो एपरेटस है इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस एपरेटस का नाम है पटेलर हैमर या फिर परकशन हैमर। इसके पार्ट्स होते हैं, इसका एक रबर एंड होता है, एक स्टील का रॉड होता है। इस स्टील के रॉड में के थ्रू इसको इंडेक्स फिंगर और थंब में ऐसे होल्ड किया जाता है। और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं जिसमें रबर एंड है, इसमें दो एंड होते हैं, एक ब्रॉडर एंड होता है और एक नैरोअर एंड होता है। नैरोअर एंड का यूज़ बाइसेप्स और जॉ के रिफ्लेक्सेस एलिसिटेशन में यूज़ होता है, और ब्रॉडर एंड का जो यूज़ है वो अदर जो भी रिफ्लेक्सेस है उसके लिए यूज़ होता है। और इसको होल्ड करने का और स्ट्राइक करने का तरीका ये है कि इसको रिस्ट मूवमेंट के थ्रू स्ट्राइक किया जाता है, और एम लेकर के इसको मतलब एक आर्क बनाते हुए इसको जो पॉइंट है जहाँ पे हम स्ट्राइक करना चाहते हैं वहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है। इसमें एल्बो का मूवमेंट नहीं करना है, ये जो मूवमेंट है वो रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। हम जानते हैं कि क्लिनिकली रिफ्लेक्सेस कैन बी डिवाइडेड इन सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्सेस, विसरल रिफ्लेक्सेस और पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और डीप रिफ्लेक्सेस क्लिनिकल लैब में करते हैं, सो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। डीप रिफ्लेक्सेस में बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, नी जर्क, जॉ जर्क, एंकल जर्क ये आते हैं। और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में प्लैंटर रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स, एनल रिफ्लेक्स, स्कैपुलर रिफ्लेक्स, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स ये रिफ्लेक्स आते हैं। तो क्लिनिकल जो सेटिंग हमारा है उसमें हम सिर्फ प्लैंटर रिफ्लेक्स और एब्डोमिनल रिफ्लेक्स करते हैं। इसमें जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लाई करते हैं, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स या फिर जो टेंडन जर्क बोलते हैं उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डीप स्ट्रक्चर्स में लाई करते हैं। जैसे कि डीप रिफ्लेक्सेस हैं उसमें जो रिसेप्टर्स होता है वो मसल स्पिंडल होता है। जो मसल स्पिंडल को पैरेलली जो स्केलेटल मसल्स के पैरेलली एक नॉन कंडक्टाइल यूनिट होता है बीच में जो रन करता है, वो होता है स्पिंडल, मसल स्पिंडल। और जो मसल स्पिंडल है वो रिसेप्टर का काम इसमें करता है। और दूसरा चीज इसमें इसका जो स्टिमुलस है वो स्ट्रेच है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द बाइसेप्स जर्क। फर्स्ट, these deep reflexes can be done in both position, supine position and sitting position. First of all, we are performing it in supine position. For supine position, just जो subject है उसको we ask the subject to flex elbow at 90 degree and forearm should be semi pronated, then it should be capped on the abdomen. Okay, and identify the biceps jerk, biceps tendon को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर जो नैरोअर एंड होता है उससे जो बाइसेप्स टेंडन को स्ट्राइक करना है इस तरीके से। ये स्ट्राइक करने के बाद जो रिस्पॉन्स है वो हमको देखना है। रिस्पॉन्स जो है उसका बाइसेप्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन, और बाइसेप्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन। सो द रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड flexion of elbow joint. Okay, this is about biceps jerk. We have to perform this exercise in other hand also. The same position, the elbow joint should be flexed at 90 degree, forearm should be semi pronated. Identify the biceps jerk, put your thumb on the biceps tendon, then strike with the narrower end of patellar hammer. इस तरीके से इस पोजीशन में इसको परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जो रिस्पॉन्स है उसको हमको उसमें इलिसिट करना है। नेक्स्ट वो है ट्राइसेप्स जर्क। ट्राइसेप्स जर्क के लिए भी सुपाइन पोजीशन में सेम पोजीशन होता है। वी फ्लेक्स द एल्बो एट 90 डिग्री एंड पुट इट और अलाउ इट टू रेस्ट ऑन द एब्डोमेन। देन यू हैव टू strike with the broader end of patellar hammer over triceps tendon
from 2 to 3 inches from the olecranon process. Okay, and C for the contraction in the triceps muscle. Here we can elicit the triceps jerk very perfectly. This is the contraction of triceps, and the byproduct of contraction of tricep is extension of elbow joint. We will perform it on the other hand. This is triceps jerk, the procedure of triceps jerk performing in supine position. Then supinator jerk. Supinator jerk, we acquire the same position for the supinator jerk. Elbow should be flexed 90 degree. It should be semi-pronated. Hand should be semi-pronated, and we strike the styloid over the styloid process through the broader end of patellar hammer. जो ब्रॉडर एंड ऑफ पटेलर हैमर है उसको हम स्लाइड प्रोसेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स का टेंडन जाके इंसर्ट होता है। तो यह इसकी जो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल देखेंगे। ये जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लगिश होता है, तो उसको बहुत माइन्यूटली हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन इसका जो एक्शन है वो है सुपिनेशन। सो स्लाइड सुपिनेशन इन द फोरआर्म एंड स्लाइड फ्लेक्शन इन द एल्बो जॉइंट इज सीन। मतलब इसकी वजह से एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन और सुपिनेशन दिखता है। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ में भी फिर से स्टार्ट करेंगे। एल्बो शुड बी फ्लेक्स एट 90 डिग्री एंड सेमी प्रोनेटेड हैंड शुड बी देयर एंड स्ट्राइक ओवर द स्लाइड प्रोसेस विद द broader end of patellar hammer. Slight contraction is seen in the brachioradialis muscle. Brachioradialis muscle में slight contraction इसमें दिखता है। तो ये है प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और सुपिनेटर jerk। अब हम वी विल परफॉर्म रिफ्लेक्सेस इन द लोअर लेग। उसके लिए हम फर्स्ट विल परफॉर्म द नी jerk। उसके लिए नी को एक्सपोज करना पड़ेगा। दोनों पैरों में नी को एक्सपोज करेंगे। जो एग्जामिनिंग हैंड है, एग्जामिनिंग लेग है, उसको डॉर्सम ऑफ फोर आर्म के ऊपर ऐसे रेस करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को बोलेंगे कि अपना पूरा वेट मेरे हाथ में दे दे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको दूसरे पैर की मदद से इसको लिफ्ट करेंगे। ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। देन आप पुट स्ट्राइक विद द ब्रॉडर एंड ऑफ पटेलर हैमर। पटेलर हैमर के ब्रॉडर एंड से इसको स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। इसमें अच्छे से एलिसिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। ये है रिस्पॉन्स नी जर्क में मिलता है। दूसरे पैर का नी जर्क करने के लिए हम उसको अपने हाथ के वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म से उसको ऊपर उठाएंगे और सब्जेक्ट को बोलेंगे कि अपना पूरा वेट मेरे हाथों में दे दे, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। उसके बाद फिर पटेलर टेंडन को आइडेंटिफाई करके ब्रॉडर एंड से यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। और इसके अलावा दोनों पैरों को भी एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम्बरसम होता है, बट ऐसा भी कर सकते हैं। पूरा वेट छोड़ दो पैर में, हाथ में मेरे, ठीक है। स्ट्राइक बारी बारी से स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक। ये है, इस तरीके से हम नी जर्क कर सकते हैं। और दूसरा है एंकल जर्क। एंकल जर्क करने के लिए जो पोजीशन हम एक्वायर करते हैं उसमें सेमी फ्लेक्स करना होता है। नी को थोड़ा सा सेमी फ्लेक्स करेंगे और इसको लेग को थोड़ा सा लेटरली बेंड करेंगे। उसके बाद इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड से इसको स्ट्रेच करेंगे। इसके स्ट्रेचिंग करने से जो एक्लिस टेंडन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद फिर एक्लिस टेंडन पे ब्रॉडर एंड से इसको स्ट्राइक करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स यहाँ पे दिखते हैं। दिस इज, ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स।
इस पोजीशन को एक्वायर करना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एग्जामिनिंग हैंड है वो स्ट्रेचिंग वाले हैंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट पैर के लिए भी हम पोजीशन एक्वायर करेंगे। सेमी फ्लेक्स द नी जॉइंट एंड stretch the thumb with stretch the great toe with the index finger, then strike with the broader end of patellar hammer. This is how ankle jerk is done. Okay, this is how the ankle jerk is done in supine position. supine position में और दो जो superficial reflexes हैं वो भी करते हैं। तो उसके लिए हम पहले करते हैं superficial reflex में plantar reflex। plantar reflex में सबसे पहले the leg should be tilted laterally, then it should be hold at the ankle joint। इस ankle joint से एक हाथ से इसको hold करना है। उसके बाद ये जो सोल है, सोल के दिस इज द हील पार्ट से लेटरल साइड में स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है और अप टू द लिटिल टो तक लेटरली आना है, फिर मीडियली अप टू द ग्रेट टो जाना है। और इसमें जो रिस्पॉन्स देखना है वो है नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है वो अंगूठे का, जो अंगूठा है उसका जब आगे की ओर जाता है उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं और जो आउटर की ओर जाता है उसको प्लांटर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है प्लांटर फ्लेक्शन और एडक्शन ऑफ लिटिल टोज, ठीक है। तो वी विल सी द रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड एडक्शन ऑफ अदर लिटिल टोज। ओके, इसी चीज़ को हम दूसरे पैर में भी अप्लाई करेंगे। इसमें देखेंगे कि होल्ड इट ओवर द एंकल जॉइंट एंड स्टार्ट स्ट्रेचिंग विद द हील, लेटरल साइड ऑफ द हील and see for the response. ठीक है, दिस इज अबाउट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स दैट इज प्लांटर रिस्पॉन्स। ये जो प्लांटर रिस्पॉन्स है इट इज़ वेरी इंफॉर्मेशन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज़ अ पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। जब प्लांटर एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन रिस्पॉन्स आता है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेबिंस्की साइन पॉजिटिव। जो और बेबिंस्की साइन पॉजिटिव जो है वो मिलता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। सो ये जो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है इट इज़ अ पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। उसके बाद हम एब्डोमिनल रिफ्लेक्स करेंगे। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। इसमें जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसेप्टर जो होता है स्किन में बीनीथ द स्किन सुपरफिशियली लाई करता है और इसमें क्या करते हैं एब्डोमिनल मसल्स में ऑब्लिकली मीडियल टू लेटरल आते हैं चारों क्वाड्रेंट में और इसका जो रिस्पॉन्स दिखता है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स बीनीथ द स्किन सरफेस। यू कैन सी दिस इज द सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। ये होता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। और ये सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं वो है T7 to T12। अभी हम प्रोसीजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। और इसमें जो प्लांटर रिफ्लेक्स में L5 and S1 जो नर्व होता है, नर्व रूट इज इन्वॉल्व। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी परफॉर्म reflexes in supine position. The same deep reflexes can be performed in sitting position also. So we will go for that. We will perform these exercise in sitting position. Reflexes को sitting, सारे reflexes को sitting position में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं biceps jerk। और biceps jerk करने के लिए सबसे पहले तो first of all we identify the biceps tendon। उसके बाद फ्लैक्स द एल्बो जॉइंट एट 90 डिग्री पे राइट एंगल पे फ्लैक्स करना है। उसके बाद आस्क द सब्जेक्ट टू रेस्ट हिज हैंड अपॉन एग्जामिनर स्टैंड। एग्जामिनर स्टैंड के ऊपर ऐसे रखना है और ये जो फोर आर्म है सेमी प्रोनेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो नैरोअर एंड है पटेलर हैमर के नैरोअर एंड से इसको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इसमें जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ये दिखता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो इसमें अच्छे से इलिसिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड एल्बो जॉइंट, ओके।
इसको फिर परफॉर्म करेंगे दूसरे हाथ में. अगेन आइडेंटिफाई द बाइसेप्स टेंडन, देन ask the subject to rest his hand upon examiner's hand, and the arm should be semi-pronated and strike with the narrower end of patellar hammer. See for the contraction in biceps and flexion in elbow joint. इसका जो बाइसेप्स जर्क में, बाइसेप्स जर्क का जो रूट जो नर्व सप्लाई है, दैट इज फ्रॉम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व रूट इज C5C6. So इसमें जो इंटैक्टनेस ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज एग्जामिन्ड. नेक्स्ट इज ट्राइसेप्स मसल्स. द पोजीशन वी एक्वायर फॉर ट्राइसेप्स jerk is flex the elbow at 90 degree, then rest it on the examiner's hand and strike 2 inches above the olecranon process over the triceps tendon. यहाँ पीछे में इस तरीके से स्ट्राइक करना है. ये जो ओलेक्रान प्रोसेस है उसके 2 इंच ऊपर में ट्राइसेप्स टेंडन है. ट्राइसेप्स टेंडन को स्ट्राइक करना है और इसका जो रेस्पॉन्स है वो देखना है. तो पहला रेस्पॉन्स है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप्स मसल. उसका बाई प्रोडक्ट है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट. तो 2 चीज़ें दिखती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट. नेक्स्ट सेम प्रोसेस को दूसरे हाथ पे परफॉर्म करेंगे. इसमें इट शुड बी फ्लेक्स, द एल्बो शुड बी फ्लेक्स एट 90 डिग्री. इट शुड बी रेस्टिंग ऑन द एग्जामिनर्स हैंड. एग्जामिनर के हैंड में रेस्ट कराना है और 2 सेंटीमीटर अबव दिस ओलेक्रान प्रोसेस यहाँ पे स्ट्राइक करना है. एंड वी विल सी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन द ट्राइसेप्स मसल एंड एक्सटेंशन इन द एल्बो जॉइंट. सो दिस ये इस तरीके से ट्राइसेप्स जर्क करना है सिटिंग पोजीशन में. और जो नेक्स्ट जर्क है वो है सुपिनेटर जर्क. सुपिनेटर जर्क में अगेन द एल्बो शुड बी एट फ्लैक्स एट 90 डिग्री एंड रिस्ट को स्लाइटली लेटरली टिल्ट करना है. यहाँ पे स्लाइड प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे ब्रॉड एंड से स्ट्राइक करना है. यहाँ पे स्ट्राइक करना है. इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स यहाँ पे देखना है. इसमें अच्छे से दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स. इसकी मसल की जो बेली है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे उसका टेंडन होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन बेली में दिखेगा यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स. ठीक है. एंड द रिस्ट शुड बी टिल्टेड laterally, then strike over the slide process. See the contraction in the belly of brachioradialis. ठीक है. दिस इज कॉल्ड सुपिनेटर जर्क. ये सुपिनेटर जर्क है. ये प्रोसीजर सुपिनेटर जर्क के लिए है. अब नेक्स्ट करते हैं नी जर्क. सीटिंग पोजीशन के में नी जर्क करने के लिए क्या करना है, द एग्जामिनिंग लेग उस तरफ मूव करो. सिटिंग पोजीशन में नी जर्क करने के लिए द एग्जामिनिंग लेग को दूसरे लेग के ऊपर रेस्ट कराना है और इस तरीके से रेस्ट कराना है कि ये फ्रीली यहाँ से नी से मूव हो सके. चलो इस पर रखो. ठीक है. उसके बाद फिर ब्रॉड एंड ऑफ पटेलर हैमर से इसको पटेलर टेंडन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक करना है और इसका जो रिस्पॉन्स है एक्शन जो है वो दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन इन क्वाड्रिसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन इन नी जॉइंट. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन इन क्वाड्रिसेप्स मसल्स और एक्सटेंशन इन नी जॉइंट. इसी को दूसरे नी में भी परफॉर्म करना है. सेम थिंग. इस तरीके से इसको रखना है कि वो ये जो लेग है वो फ्रीली मूव कर सके. फिर ब्रॉड एंड से यहाँ पे स्ट्राइक करना है पटेलर एंगल पे. क्वाड्रिसेप्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा और एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट. दिस इज हाउ नी जॉइंट इज परफॉर्म इन सिटिंग पोजीशन. अब एंकल जॉइंट. इंडेक्स फिंगर से स्ट्रेच करना है, यहाँ पे स्ट्राइक करना है एकिलिस टेंडन में. दिस इज हाउ डन. ठीक है. इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा स्ट्रेच करना है टो को, उसके बाद फिर स्ट्राइक करना है. वी शुड परफॉर्म इट इन अदर लेग. सी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स. डीप रिफ्लेक्सेस में और एक होता है जॉ जर्क, उसको परफॉर्म करेंगे. जो जॉ जर्क जो होता है वो उसके लिए ये जो नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है वो है ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर. जो मैंडिबुलर ब्रांच होता है उसी में मोटर कंपोनेंट भी होता है. मोटर कंपोनेंट बाकी जो मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक ब्रांच होते हैं वो सेंसरी कंपोनेंट होते हैं उसमें.
लेकिन जो मैंडिबुलर होता है उसमें मोटर कंपोनेंट भी होता है, जिसका काम क्या है, टेम्पोरेलिस और मैसेटर मसल को इनर्वेट करना, जो कि एलिवेटर ऑफ जॉ कहलाता है। ठीक है, उससे पहले हम सब्जेक्ट को बोलेंगे पार्शली ओपन योर माउथ, थोड़ा और खोलो, हाँ और थोड़ा खोलो, हाँ इतना। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स फिंगर रखेंगे और नैरो एंड से यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। We see the immediate closure of jaw. The response is immediate closure of jaw. Okay, because of the deep reflexes, the contraction of masseter and temporalis muscle. Due to contraction of masseter and temporalis muscle, the jaw is elevated immediately. Okay, this is the response we see in jaw jerk. Okay, this is the procedure we do in elicitation of reflexes.